गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सबों में वो आ गए, अपने अंदर की तपिश को पहचानो। मैंने बताया था ना कि रिप्रोडक्शन चैप्टर अब अंतिम पड़ाव पे पहुंच गया है। अब कुछ क्लासेस की बात है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। पहला लाइफ प्रोसेस ख़त्म कर दिया, अब रिप्रोडक्शन ख़त्म होगा। रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं STDs के बारे में, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मतलब सेक्सुअली में सेक्स छुपा हुआ है। सेक्स मतलब मेल और फीमेल, तो मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में जो चीज़ ट्रांसफ़र होते हैं उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि वैसा डिजीज़ जो कि STDs के अंतर्गत आते हैं, दरमियान आते हैं उनको, और जो बैक्टीरिया से फैलते हैं। फर्स्ट वन इज़ गोनेरिया, सेकंड वन इज़ सिफिलिस, कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं STDs, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। किसके वजह कर? वायरस के वजह कर। वायरस के वजह कर क्या हुआ? तुम लोगों का मुंह क्यों लटका हुआ है? मुंह तो मेरा भी खराब है। सेमीफाइनल में पहुंचकर हम लूज कर गए इंग्लैंड से। ठीक है, थोड़ी देर के लिए है, बट इसमें इतना तो ये नहीं है कि अब हम उदास हो जाए, पड़ जाए। अगर सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर हारने से मेरा आने वाला कल ख़राब हो जाएगा, मूड ख़राब हो जाएगा, हम पड़े रहेंगे तो वो बेकार है ना। हार और जीत दो पहलू है ज़िंदगी की। जैसे सिक्के में देखते हैं ना कि एक तरफ हेड है, दूसरी तरफ टेल है। लाइफ में जो देखते हैं कि एक तरफ हंसी है, खुशी है, तो दूसरी तरफ गम है। अब कोई एक जैसा एक तरह का नहीं रहता है। सिंपल सा लॉजिक समझो, सिर्फ हम जीतते रहेंगे ज़िंदगी में, जीतते रहेंगे, ज़िंदगी बेरस हो जाएगी मेरे भाई। हार भी बहुत ज़रूरी है, वो सबक सिखाता है हमको। हम लोग क्यों कहते हैं कि भाई ज़िंदगी में कभी ना कभी आप जाकर कब्रिस्तान पे जाकर बैठो, देखो, या शमशान घाट पे जाकर बैठो, समझो। क्यों? क्योंकि आप ज़िंदगी की चौकाचौंध में इस तरह खो जाते हो, जब वहाँ पे जाओगे तो ज़िंदगी की असल अहमियत समझ में आएगी। सिमिलरली हम जीतते रहे, कोई मज़ा नहीं रहेगा। हारने से ये पता चलेगा कि मुझ में और कहाँ पे काम करना। आज इंडिया ने लॉस किया है, लूज़ किया है, तो किस तरह से किया है? लड़कर किया है, खेल कर किया है। और दूसरे टीम की तरह नहीं जो सेमीफाइनल में पहुंच गए दूसरे के भरोसे। अगर वो अगला नहीं हारता तो वो पहुंचते भी नहीं। बट हम लोगों ने शुरू से अच्छा खेला, और एक टीम को तो जीतना ही है मेरे भाई। आज के खेल से हम सबक लेंगे, सीख लेंगे कि क्या कमी था और उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। राइट, अब उसमें उदास नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना, खाना नहीं छोड़ना है ना। छोड़ देंगे तो हम 5 उंगली है नहीं, पूरी इंडिया ने एक मुट्ठी की तरह है। अगर थोड़ा सा कमज़ोर हुआ तो 4 मिलकर उसको सहारा दो। ये मत करो कि ससुरा खाना नहीं खा रहे सोए हुए। हार जीत लगा हुआ, और बहुत अभी ज़िंदगी बाकी। बहुत हम लोगों ने मैच जीता है, बहुत अच्छा हमारे पास रिकॉर्ड है, तो कम से कम उसको तो याद करो। इसको एक तो खैर थोड़ा हो जाने दो। कम टू द पॉइंट। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में वायरस बड़ी घातक है। ससुरा कहा जाता था कि अगर वायरस और कैंसर किसी को हो गया तो वो बचेगा नहीं। अब फिलहाल सही बात है। वायरस से क्या होते थे? यहाँ पे देखो, वायरस से एड्स होते थे। एड्स एक बीमारी है, इसके बारे में आगे पढ़ाऊंगा। बट एक लोगों में इतना डर बैठा हुआ था इसके बारे में। शोले फिल्म का डायलॉग है ना, 7 कोस या 10 कोस तक समथिंग ऐसे है कि जब एक बच्चा रोती है तो माँ बोलती है बेटा चुप हो जाने तो गब्बर आ जाएगा। तो सिमिलरली एड्स और वायरस से एड्स होता है, और जो कैंसर था इससे लोग बड़ा भयभीत थे और हैं भी आज में कि बड़ा ख़तरनाक बीमारी। अगर जिसके घर में हो गया वो तो गया, उसकी पूरा इकोनॉमी गड़बड़ा देता, पूरे घर को बर्बाद कर देता। और ये तय था, सही था। बट जब कोरोना चचा आए ना तो इन लोग को भी मात दे दिए। कोरोना चचा आए तो वो तो ज़िंदगी को खा ही जाते थे, साथ में कारोबार को भी खा गए, मकान को भी खा गए, अर्थव्यवस्था को भी खा गए। मतलब इतना खतरनाक कोरोना चचा थे। तो इन लोग बेचारा शर्मा जाता था। एड्स और कैंसर आपस में बात करता था, ससुरा हमारा दहशत चलता था। ये नया विलेन कौन आया मार्केट में? ससुरा हमारा चलता था कि 10 कोस तक कोई डरता था। कैंसरवा तोरे से और हमरा से एड्सवा बोल रहा है।
ये कोरोना चचा कैसा एंट्री मारे कि खाली छींकने और खांसने से साला लोग दहशत में है। छींकने खांसने बुखार से ससुरा ऐसा है कि आदमियों को खा जाता है, उसको धंधों को खा जाता है, कारोबारों को खा जाता है, घरों को खा जाता है, अर्थव्यवस्था को भी खा जाता है। ये साला ससुरा बड़ी खतरनाक है। अब वाकई में कोरोना ने इम्पैक्ट किया, हर चीज़ को इम्पैक्ट किया, हेल्थ को इम्पैक्ट किया है, घर को इम्पैक्ट किया है। जिसके घर में इस कोविड के वजह कर कोई अगर गुजर गए हैं तो उनसे जाकर पूछो कि क्या बीतता है। कहीं कहीं तो 2-2, 3-3 लोग एक ही परिवार के इसके चपेट में आ गए हैं। खैर बहरहाल हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया इस पर, और हम जो हमारी सरकार थी वो भी इस पर बहुत अच्छा काम किया और पहल करके इतना जल्दी टीका वगैरह लाया, जिसके वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीनेशन होने के बाद ये आज के डेट में हमारे कंट्रोल में है। ख़त्म नहीं हुआ है बट कंट्रोल में है ना। अगर किसी ने अगर वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो वो जाकर ज़रूर ले। अगर किसी ने फर्स्ट डोज लिया है, सेकंड डोज नहीं लिया तो वो सेकंड डोज ले। अगर किसी ने बूस्टर अभी तक नहीं लिया तो काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि बूस्टर डोज लें, है ना। जिससे क्या होगा कि और कोरोना कमज़ोर होगा और हम और मजबूत होंगे, और मजबूती से आकर उसका मुकाबला करेंगे। चलो, वायरस में हम लोग आज पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स का एब्रिविएशन होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यहीं पे हम पहले भी पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि पहले आंसर उसी के नाम में ससुरा ढूंढ लेते हैं, ठीक है, उसी के नाम में ढूंढते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम इकबाल आलम है, तो अगर आंसर खोजोगे तो क्या, अरे नाम से पता चला कि मेल है, ठीक है, और नाम से क्या पता चला कि मुस्लिम है। जो धर्म बन चुका है यहाँ पे धरती पे आके, उस हिसाब से सेक्स पता चल गया, मेल है। अच्छा, पढ़ा रहा था टीचर, क्या पढ़ा रहा, बायोलॉजी, तो ससुरा बायोलॉजी का टीचर, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती है किसी की चीज़ को पढ़ने से, सुनने से ही। तो यहाँ देखोगे एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसमें कुछ चीज़ें हम लोग को पहले से पता चला है। इम्यूनो, इम्यून से बना है। इम्यून मतलब क्या होता है, हमारे अंदर की ताकत, हमारे अंदर की कुव्वत, हमारे अंदर की क्षमता लड़ने की, किससे, बीमारी से। अब बीमारी में बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, फंगल हो सकता है, प्रोटोजोन हो सकता है। तो इन सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत, कुव्वत, हिम्मत, जज्बा जो हमारे अंदर है बीमारी से लड़ने की, डेट इज आवर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी। डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाना। डिफिशियंसी मतलब देखो यहाँ डिफिशियंसी, कमी, इम्यूनिटी, लड़ने की क्षमता, लड़ने की क्षमता की कमी। तो किससे लड़ने की क्षमता, तो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से लड़ने की क्षमता की कमी हो जाना। सिंड्रोम बोलते हैं क्लस्टर ऑफ बीमारीज, क्लस्टर ऑफ डिजीज, मतलब एक बीमारी नहीं, बहुत सारा ससुरा बीमारी अटैक कर देगा। अब आगे देखेंगे, समझेंगे, अभी समझ लो खाली लॉजिक। क्लस्टर मतलब सिंड्रोम मतलब क्लस्टर ऑफ डिजीज, मतलब मेनी डिजीज। इम्यूनो मतलब लड़ने की क्षमता, ताकत। डिफिशियंसी मतलब कमी। एक्वायर्ड मतलब हासिल होना, लेना, ठीक है। तो ये बीमारी में, किसमें, एड्स में, जो कि क्या है, वायरस से होता है, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर भी आता है। इसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें हम बाहर से हासिल करते हैं, लेते हैं, उसके बाद हमारी क्या होती है, लड़ने की बीमारी से ताकत, क्षमता वो कम हो जाती है। फिर क्या होता है, हम पे बहुत सारी बीमारी एक साथ अटैक कर देता है, और लास्ट में हमारे नाम के साथ RIP लग जाता है, रेस्ट इन पीस, स्वाहा। क्लियर? अब समझो इसको और अच्छे से। बाहर से हासिल कर लेते हैं, कैसे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, मतलब एक मेल जो इन्फेक्टेड है, किससे, इस वायरस से, एड्स से, और एक फीमेल के अगर करीब आता है तो क्या होगा, वो चीज़, वो वायरस जो मेल में है
वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल से फीमेल में कैरी करेगा। कैसे करेगा? तो हम और आप जानते हैं कि स्पर्म ही ऐसा माध्यम है जो फीमेल के बॉडी में इंटर करता है। तो मतलब ये पता चला कि स्पर्म के जो सीमेंस होता है, जो फ्लूइड है, वहाँ पे ये जो वायरस है, कौन, HIV का वायरस, वो जगह बना लेता है। मतलब ये पता चला कि ये फ्लूइड में स्पर्म के में जो सीमेंस होता है उसके थ्रू फैलता है। क्लियर? दूसरा, अगर इन्फेक्टेड पर्सन है और उसको अगर इंजेक्शन दिया जाए सिरिंज के थ्रू और सिरिंज को डिस्पोज ना किया जाए, फेंका ना जाए, नीडल भी वही यूज़ किया जाए और सिरिंज भी वही यूज़ किया जाए और एक हेल्दी आदमी को उससे इंजेक्शन दिया जाएगा, तो वो वायरस ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह वो कैरी कर जाएगा। नीडल में लगा हुआ था, इंजेक्ट किया, वो ब्लड के कांटेक्ट में नीडल आया, वो वहाँ पहुँच गया। तीसरा, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है, ब्लड बैंक में या कहीं पे भी, अब ऐसे तो ब्लड बैंक में नहीं होता, बहुत टेस्ट करके डाला जाता है, बट फॉर द एग्जांपल किसी को ब्लड की ज़रूरत है और उसने इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड लेकर ट्रांसफ्यूज़न करवा लिया, चढ़ा लिया, तो वो वायरस ब्लड के थ्रू वहाँ भी चला जाएगा। अब वो हेल्दी आदमी किससे परसिस्ट हो जाएगा? तो इस वायरस से परसिस्ट हो जाएगा, जिसको कहते हैं HIV एड्स। ये क्या कैसा है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी। क्लियर? तो मतलब इतने तरीके से ये बीमारी को हमने एक्वायर्ड किया। हमारे अंदर, फॉर एग्जांपल किसी के अंदर ये बीमारी आ जाती है, ये वायरस आ जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी जो होती है सप्रेस्ड हो जाती है, दब जाती है। अभी इम्यूनिटी सप्रेस्ड का मतलब क्या हुआ? इंसान के, ह्यूमन बीइंग के अंदर में ब्लड में RBC पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स, WBC पाया जाता है, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स में वो ताकत है, वो कुव्वत है, वो हिम्मत है, जो कोई भी पैथोजन आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, जो अटैक करेगा, ससुरा उसको मार के गिरा देगा। अक्षय कुमार देगा एकदम ब्लैक बेल्टर है, डीम डंक। अक्षय कुमार कैसे मूवी में आता है, एकदम ससुरा एकदम राउंड की, ये कोई वो की हवा में मार के गिरा देता है। तो हम कह सकते हैं कि WBC में एकदम पावर इतना है, एकदम हल्क की तरह, कि कोई भी छोटा मोटा बैक्टीरिया अगर अटैक करेगा, वायरस अगर अटैक करेगा, फंगस अगर अटैक करेगा, उसको मार के सुआह कर देगा। कौन? WBC कहा जाता है कि हमारे सुरक्षा का, सेहत का वो कवच होता है। इस ससुरा जो है HIV का वायरस ने उसी पे हमला करता है, जानता है कि कमज़ोर कड़ी इसी पे हमला करो, वो WBC में इंटर कर जाएगा और उसको सप्रेस कर देगा, दबा देगा, कम कर देगा WBC की क्वांटिटी। जब ब्लड में, ह्यूमन बॉडी में WBC की क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो ससुरा कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस कहेगा अब चले ससुरा देखते को कैसे हिलाता है। कोई भी इम्पैक्ट करेगा, कोई भी अटैक करेगा, फ़ौरन हम बीमार पड़ जाएंगे। हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम इतनी सप्रेस्ड हो जाएगी कि अगर हल्का से सर्दी खांसी का भी बैक्टीरिया आएगा तो हमको पकड़ लेगा और हमको सर्दी खांसी हो जाएगी। क्लियर? तो अब ये समझो कि ये कितना घातक है। इसीलिए कह रहा था ना, एड्स और कैंसर का कह रहा हूँ मैं कि वायरस जो है, एड्स का वायरस कितना घातक है। इसमें क्या होता है कि मैं एक्वायर्ड कर लिया, हासिल कर लिया। कैसे एक्वायर्ड हुआ, कैसे किसी के अंदर गया, बॉडी के अंदर गया? तो बाय इन्फेक्टेड सिरिंज, बाय इन्फेक्टेड नीडल, बाय इन्फेक्टेड ब्लड, और सेक्सुअल ट्रांसमिशन बाय द सीमेंस और बाय द स्पर्म, ये कैरी कर गया फीमेल में। ठीक है, सेक्सुअल है, फीमेल से फीमेल में कैरी किया, इसलिए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहा गया। फीमेल को अगर हो गया है और उनके पेट में बच्चा डेवलप होता है और फीमेल HIV पॉजिटिव है, तो इतना ख़तरनाक है कि उस बच्चे को भी हो जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू वहाँ बच्चे तक पहुँच जाता है ब्लड में। इतना ख़तरनाक है, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, जिसका नाम है एड्स। एड्स जिस वायरस से होता है उसको कहते हैं HIV, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यून वायरस भी हम बेसिकली कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये HIV वायरस से क्या, कौन सी बीमारी थी? एड्स होती है। एड्स का नाम, फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी। एक्वायर्ड मतलब हासिल करना, मतलब ये बीमारी किसी को अगर होगा
तो किस वजह से होगा? इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू होगा जो कि चढ़ाया जाएगा ट्रांसफ्यूज़न, इन्फेक्टेड सिरिंज, इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू होगा, इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअली ट्रांसमिट वो अपने फीमेल पार्टनर में करेगा। इन तरीक़ों से ये फैलता है। जब ये फैल जाता है तो इम्पैक्ट किसको करेगा? WBC के क्वांटिटी को डिक्रीज़ कर देता है, हमला करता है WBC पे। जब WBC हमारे बॉडी में अगर कम हो जाएगा एवरेस्ट है, तो कोई भी पैथोजेंस होते हैं, कोई भी बीमारी होती हैं वो हमारे बॉडी पे अटैक करेंगे, बाय बैक्टीरियल डिजीज़, बाय वायरल डिजीज़, बाय फंगल डिजीज़, और हम उसके चपेट में आ जाएंगे। 10 साल के बाद इस वायरस से मरने वाले होंगे, HIV से, बट इम्यून इतना सप्रेस्ड हो जाएगा कि ससुरा हमारा लीवर डैमेज हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हेपेटाइटिस B, C कुछ भी हो सकता है, हम कभी भी स्वाहा हो सकते हैं, इतना घातक है। ठीक है, इसलिए अपने सेहत का ख्याल हमें ही रखना है ना। अगर सेक्सुअली ये ट्रांसमिट होता है तो हमें और आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो पार्टनर है वो भरोसे के लायक है कि नहीं, है ना। और जो हमने पहले भी प्रीवियस में भी पहले पढ़ाया है कि बैरियर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल बैरियर जो कॉन्डम्स वगैरह है। दूसरा कि ब्लड लेने के वक्त हम लोग जांच करके टेस्टेड ब्लड का ही यूज़ करें, जल्दबाजी में ऐसा ना करें कि कहीं से भी बिना टेस्टेड उठा सकें, इससे भी हो सकता है। और जब भी सिरिंज यूज़ करें, एक नया सिरिंज लेके यूज़ करें, जो यूज़ हो जाए उसको डिस्पोज कर दें, उसको बर्बाद करके उसको कहीं पे फेंक दें, उससे किसी दोबारे को फिर यूज़ ना करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज के डेट में इतना इस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है कि अब किसी को मुझे नहीं लगता है कि एक ही इंजेक्शन दोबारा लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है फिर उसको डिस्पोज किया जाता है। ब्लड में भी इतने लोग जागरूक हो गए हैं कि टेस्टेड ब्लड ही लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी है और एजुकेशन ही से ये सब चीज़ें आती हैं। इतना जागरूक किया गया, अवेयरनेस दिया गया कि हम लोग आज इस मुकाम पर आ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि और अवेयरनेस बढ़ेगा और हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम लोग इस सारी बीमारियों से बच जाएंगे, हम लोगों को सेफ्टी मिल जाएगी। चलिए, समझ में आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।